मुझे इंडिया में बहुत सुकून और सेफ फील कर रही हूँ। मुझे पाकिस्तान में जाऊँगी तो मुझे बहुत बड़ा खतरा भी है। हाँ, मैं यहाँ की जेल में भी खुश रहूँगी, पर मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाऊँगी। अगर मुझसे इतना प्यार करता है हैदर तो मेरी खुशी में खुश रहे। मैं मरूंगी भी तो यहाँ मरूंगी, मैं वापस कभी भी नहीं जाऊँगी। नहीं थी लव, हैदर के साथ मेरी मजबूरी की शादी थी। जी हाँ, पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई सीमा लगातार देश में सुर्खियों में है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। और सीमा एक प्रेमिका या फिर पाकिस्तानी जासूस, ये सवाल लगातार उठ रहा है और ऐसे में सीमा का सच से सामना होने जा रहा है आज टीवी 9 भारत वर्ष पर। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर, भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों में सनसनी बनी हुई है। जांच एजेंसियां अलग अलग एंगल से सीमा हैदर की जांच कर रही। जांच एजेंसियों को शक है कि कहीं मोहब्बत की आड़ में सीमा आईएसआईएस या पाकिस्तानी फौज के इशारे पर भारत में तो नहीं आई। सीमा से मिले दस्तावेज भी शक को और गहरा कर रहे हैं। सीमा हैदर की शादी और तलाक को लेकर भी कई सवाल हैं, उन पर हम बात करेंगे। लेकिन अब टीवी 9 भारतवर्ष पर सीमा की पहली शादी का हलफनामा हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये है उस हलफनामे की एक्सक्लूसिव कॉपी जो टीवी 9 भारतवर्ष के पास मौजूद है। टीवी 9 भारतवर्ष पर सीमा और गुलाम हैदर की शादी का हलफनामा अब आप देख रहे हैं। हलफनामे में सीमा ने गुलाम हैदर के परिवार को अच्छा बताया है। हलफनामे में सीमा ने मर्जी से शादी की बात कबूल की है, उस पर मुहर लगाई है। हलफनामे में सीमा ने अपने परिवार पर सवाल उठाए हैं। हलफनामे में सीमा ने अपने ही परिवार को लालची बताया है। टीवी 9 भारतवर्ष पर यह पहली कॉपी आप उस हलफनामे की देख रहे हैं जो सीमा और गुलाम हैदर की शादी का गवाह है। ये हलफनामा और इसमें कही गई बातें अपने आप में बहुत अहम हो जाती हैं, क्योंकि हिंदुस्तान आकर सीमा ने जो बातें कही हलफनामे में कही गई बातों से अलग नजर आती हैं। टीवी 9 भारतवर्ष पर हम आपको वो हलफनामा दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि इस हलफनामे की कॉपी इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष के पास मौजूद है। तो देखिए, ये है वो हलफनामा और हलफनामे की कॉपी इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष पर हमारे पास मौजूद है। और इस हलफनामे पर अगर आप गौर करेंगे तो 2014 का यह हलफनामा है शादी का, यानी सीमा और गुलाम हैदर की जब शादी हुई तब इस हलफनामे पर पाकिस्तान में दस्तखत करवाए गए और सीमा के भी दस्तखत इस हलफनामे पर मौजूद हैं। 2014 की तारीख इस हलफनामे पर पड़ी हुई है और इसमें सीमा ने अपनी एज 19-20 साल बताई है। पहली बड़ी बात यह निकलकर सामने आती है, यानी उस हिसाब से 2014 में जब यह हलफनामा साइन कराया गया तो 19-20 साल उनकी एज थी, यानी 94-95 में उनका जन्म हुआ होगा। यह समझ में आता है। यह भी अलग है क्योंकि अब एज दूसरी बताई जा रही है और वो इस हलफनामे में जो एज बताई गई है उससे मैच नहीं खाती है। दूसरी बड़ी बात जो इस हलफनामे में कही गई है वो ये कि उनका अपना परिवार, सीमा का अपना परिवार जो है वो लालची था। मैं सीमा रजा, डॉटर ऑफ गुलाम रजा, रिंद जाति से आती हूं। मैं 19-20 साल की वयस्क मुस्लिम हूं। मैं मूल रूप से खैरपुर मीर जिले के कोट दिजी तालुका के रिंद हजानो गांव की रहने वाली हूं। अभी लाल खान जखरानी में रह रही हूं। यह सीमा ने खुद बताया है इस हलफनामे में। लगभग 10 दिन पहले मैंने अपने पेरेंट्स का घर छोड़ दिया था क्योंकि मेरे माता पिता जो लालची लोग हैं वो जबरदस्ती मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी एक ऐसे आदमी से करना चाहते हैं जो एक लोफर टाइप का आदमी है, जिसे मैं पसंद नहीं करती हूं। यानी इस हलफनामे में अपने ही परिवार को सीमा लालची बता रही हैं। इसलिए मैंने अपने पेरेंट्स का घर छोड़ दिया है।
ऊपर बताई गई वजहों से मैंने 10 दिन पहले सिर्फ 3 कपड़ों में अपने पेरेंट्स का घर छोड़ दिया और सीधे जैकबाबाद जिले के गढ़ी खैरव तालुका के लाल खान जाखरानी गांव के रहने वाले गुलाम मोहम्मद जखरानी के बेटे आमिर जान के घर आ गई, जिनका हमारे घर आना जाना था, यानी परिवार का आपसी मेलजोल था, ये वो मान रही हैं। अब मैं उनके घर में आराम से रहती हूं। ये लोग पहले मुझे बहन की तरह मानते थे, पर ये जो जिस टाइप का आदमी है जिसे मैं पसंद नहीं करती हूं, इसलिए मैंने अपने पेरेंट्स का घर छोड़ने का फैसला किया। ये साफ तौर पर सीमा ने खुद जिक्र किया है अपने दिए हलफनामे में। सीमा हैदर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे। लेकिन सीमा, सबसे पहला सवाल आपसे, इस हलफनामे में जो बातें कही गई हैं और जो बातें आपने हिंदुस्तान आकर कही, वो तो एक दूसरे से मैच नहीं करती, दोनों बातें जुदा नजर आती हैं। आप कल टीवी 9 पर मेरे ही साथ इंटरव्यू में बता रही थी कि गुलाम हैदर का परिवार जो है वो लालची है, उनके यहां बच्चों को बेचा जाता है। लेकिन आपने जो पाकिस्तान में हलफनामा दिया है उसमें आप अपने ही परिवार को लालची बता रही हैं। मैंने दिया ही नहीं सर, मैंने दिया ही नहीं सर। कोई भी बेटी अपने बाप को, या मेरी पहली बात मम्मी तो है नहीं, वो 18 से 20 साल पहले ख़त्म हो चुकी हैं। रही बात पापा की, तो कोई भी बेटी अपने बाप के बारे में ऐसा नहीं कह सकती। और ना ही मुझे लिखना आता है, ठीक है सर, ना ही मेरी हैदर से लव मैरिज थी। मैंने पहले भी यही बताया था कि मैं किसी और को पसंद करती थी, जिसको भी मुआली कहा जा रहा है। बिल्कुल नहीं आता। हाँ, उर्दू थोड़ा बहुत आता है, अंग्रेजी या दूसरी भाषा मुझे लिखना बिल्कुल भी नहीं आती। कि मैंने लिखा कि मैं 18-17 साल की हूँ, ऐसा कुछ भी मैंने कभी नहीं लिखा। ये जो वहाँ से भेजे जा रहे हैं कागज़ वगैरह कुछ भी, तो इससे मुझे नहीं पता कि क्यों भेजे जा रहे हैं। दूसरी बात, मैंने कभी भी नहीं लिखा। हाँ, शादी हमारी कोर्ट वाली ही हुई थी, ये मैंने सबको शुरू से लेकर बताया था कि मैं किसी और को पसंद, और हैदर का हमारे परिवार में आना बिल्कुल भी नहीं था। कभी भी हैदर के पापा हमारे घर में नहीं आए, हमारा कभी भी ऐसा रिलेशन नहीं रहा। हैदर अनजान था, वहाँ मतलब प्यार क्राइम माना जाता है। तो हैदर से मेरी शादी सिंपल तरीके से कागजी तौर पे कराई गई, और उसमें क्या लिखा था वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ।